फिर से लेकर आई हूँ थर्ड पोएम मनी मैडनेस रिटन बाय डी.एच. लॉरेंस। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये पोएम किसके बारे में है। लेकिन जो लोग पागल हो जाते हैं पैसे के पीछे, नेम फेम के पीछे, धन संपत्ति के पीछे, लोग अपनों को भूल जाते हैं, दया भावना भूल जाते हैं, करुणा भूल जाते हैं, ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं, लोगों को एक दूसरे से प्यार, रिश्तेदारी, ये सब कुछ नहीं पता है। सिर्फ पैसा ही पैसा पता है, उसके बारे में ये सारी पोएम है। सबसे पहले आते हैं अबाउट द पोएट डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस वॉज वन ऑफ द लीडिंग राइटर्स ऑफ द अर्लियर 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की ये पोइट है और जो उस टाइम के बहुत फेमस पोइट से उनमें से ये एक है। इस प्रोलिफिक एंड डाइवर्स आउटपुट इंक्लूडेड नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम, प्ले, ऐसे, ट्रेवल बुक्स, पेंटिंग्स, ट्रांसलेशंस, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पर्सनल लेटर्स। उन्होंने ये सब कुछ लिखा है। हर तरह की मीन्स वो प्रोलिफिक मीन्स बहुकृतिक, जिसको कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आर्ट्स आती हों, दैट इज़ प्रोलिफिक। डाइवर्स की भी अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा कर देना, जैसे तो वो कह रहे कि वो काफ़ी जो है आर्ट्स और इन सब चीज़ों से परे थे। उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था, प्लेज, ऐसे, ट्रैवल बुक्स वगैरह। और हिज कलेक्टेड वर्क्स रिप्रेजेंट एन एक्सटेंडेड रिफ्लेक्शन अपॉन द डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस। कह कि उसके बाद उन्होंने उनका जो काम है वो किस पर ज़्यादा शो होता है, कौन से एरिया, कौन सी हमारी लाइफ की जो एक फील्ड है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जो डी ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ मॉडर्निटी है, जो मॉडर्न टाइम में जो लोग मानवता रहित हो रहे हैं, उनमें मानवता ख़त्म हो रही है, इंसानियत ख़त्म हो रही है। और इंडस्ट्री, जो इतनी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज ये सब आ गई हैं, उसके कारण इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में उन्होंने सारी पोएम लिखी है। इन दैम लॉरेंस कन्फ्रंट्स मीन्स आमना सामना करना, इश्यूज रिलेटिंग टू इमोशनल हेल्थ एंड वाइटैलिटी मीन्स तेजस्वी होना, एंड ह्यूमन इंस्टिक्ट। उन्होंने क्या बात को सामने रखा है, इमोशनल हेल्थ, हमारी जो भावनाओं से भरी हुई हमारी जो हेल्थ होती है, वाइटैलिटी मीन्स हमारा तेजस्पन है, और हमारे जो अंदर की इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारे अंदर ही हर इंसान के अंदर होती हैं, हमारे अंदर की भावनाएं, अंदर की जो चीज़ें हैं, वो कैसे उन्होंने बताई हैं, ये सब कुछ इस पोएम में पता चलता है। इस पोएम पोर्ट्रे द इनर वर्किंग्स ऑफ ह्यूमन माइंड, हमारे इंसान के माइंड में क्या चलता रहता है, इसके बारे में इस पोएम में है। हिज फेमस नॉवेल्स इंक्लूड सन्स एंड लवर्स, वुमेन इन लव, लेडी चैटरले, लवर एंड द लॉस्ट गर्ल। बिसाइड नॉवेल्स ही हैज़ रिटन मैनी शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम। ये सब कुछ उन्हीं की ही क्रिएशंस है। Although best known for his novel, Lawrence wrote almost 800 poems, most of them relative short. उन्होंने काफ़ी शॉर्ट पोइम्स भी लिखे हैं। फेमस तो वो नॉवेल्स के कारण रहे हैं, लेकिन शॉर्ट पोइम्स भी उन्होंने काफ़ी लिखी है। हिज फर्स्ट पोएम वर रिटन इन 1904 एंड टू ऑफ हिज पोएम्स, ड्रीम्स ओल्ड एंड ड्रीम्स नेसेंट, वर अमंग द अर्लीस्ट पब्लिश्ड वर्क्स इन द इंग्लिश रिव्यू। और उनकी ये जो पोएम्स है, ये उस टाइम पे जो उनके पब्लिश्ड वर्क्स, सबसे पहले इंग्लिश रिव्यू, उसमें ये पोएम्स ही, ड्रीम्स ओल्ड एंड ड्रीम्स नेसेंट मीन्स विकासशील। हिज अर्ली वर्क्स क्लियरली प्लेस हिम इन द स्कूल ऑफ जॉर्जियन पोइट्स में उनको बहुत अच्छी जगह मिली थी। जो जॉर्जिया के जो पोइट्स थे उनमें उनका भी अपनी अलग ही जगह थी। वट टाइपिफाइड मीन्स मिसाल दें। द एंटायर movement and Lawrence poems of the time were well known figure of speech and deliberately archaic language। उनकी क्या चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेमस रही उस टाइम में, जो फिगर ऑफ स्पीच और आर्केइक मीन्स पुरातन पंथी, जो पुराने टाइम की लैंग्वेज होती है। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स की जैसे हम लिखते हैं कि जो इसके लिटरल मीनिंग से अलग हो, ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल सेंटेंस जो कि इसके लिटरल मीनिंग से अलग हो, और एक सेंटेंस एक स्ट्रक्चर में आए कोई भी, दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच। तो वो अपने इन चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं। अब आते हैं पोएम के बारे में। In Money Madness, a poet criticizes the rampant craving for wealth and worldly possessions at the cost of human values। इसमें उन्होंने किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है,
रैम्पेट मीन्स बहुत ज़्यादा फैलना। जो ये लोग वेल्थ, पैसे, धन दौलत, जो ऐशो आराम, साधन, इनके पोजेशंस मीन्स अधिकार कर लेना, इन लोगों पर लोगों ने अपना अधिकार ही समझ लिया है। इस पर वो इस तरह से लोगों के दिमाग में इन चीज़ों का बैठ गया है कि उन्होंने ह्यूमन वैल्यूज़, जो इमोशंस है, जो प्यार है, इन सबको पीछे छोड़कर सिर्फ पैसे को ही इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी है। दिस हैज सीप्ड इनटू इंडिविजुअल्स लाइफ एंड पीपल हैव बिकम डेंजरसली ऑब्सेस्ड विद इट। ये लोगों के अंदर बहुत बुरे तरीके से बैठ गया है और लोग इसके पीछे पागल हो गए हैं। मनी मैड पीपल हैव नो रिगार्ड फॉर द स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ और फॉर क्वालिटी सच एज सिम्पथी, काइंडनेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ना तो उन लोगों में कोई दया भावना है, ना जो पैसे के पीछे पागल है वो धार्मिक है लोग हैं, और ना ही उनके अंदर कोई दया भावना, काइंडनेस, दयालुता, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर किसी तरह की कोई आत्मग्लानी, इस तरह से कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ पैसे के पीछे पागल लोग हैं। इफ़ दिस एटीट्यूड वर टू स्प्रेड इट वुड बी ग्रेट ट्रेजेडी फॉर ह्यूमैनिटी, एज देन पीपल वुड नॉट केयर फॉर वन अनदर एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जबकि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा और लोग सिर्फ पैसे पैसे करते, त्राहिमाम करते, एक दिन सारी की सारी मानवता मर कर ख़त्म हो जाएगी। वुड बी फॉरगॉटन इन द फ्रंटिंग एफर्ट ऑफ मेक मनी। लोग ये जो अपनी कोशिशें करने में लगे हुए हैं, बेकार की कोशिशें करने लगे हुए हैं पैसे कमाने के पीछे, एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। द पॉइंट questions that if we do not check our madness for money we will destroy one another। वो जो ऑथर है वो क्या सावधानी दे रहा है कि अगर आप लोगों ने आज ही इस चीज़ को चेक नहीं किया, आज ही इस चीज़ को नहीं समझा, तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक दूसरे को ही मार कर ख़त्म कर देंगे। मनी इज़ रिक्वायर्ड बट इट शुड नॉट बिकम द ऑल इम्पोर्टेंट। पैसा चाहिए लेकिन ये ऑल होल एंड सोल नहीं है कि हम इसके पीछे पागल ही हो जाए, और गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ बट दैट विल ओनली लीड टू डेथ ऑफ सिविलाइजेशन। या फिर वो गाइडिंग प्रिंसिपल, या फिर ये ऐसा भी नहीं है कि हम इसके पीछे पागल हो जाएं और अपनी सारी की सारी सभ्यता, सारा का सारा समाज, सारी मानवता ही खत्म करें। अब स्टार्ट होती है पोएम। मनी इज़ अवर मैडनेस, अवर वास्ट कलेक्टिव मैड। मनी हमारा पागलपन है, बहुत बड़ा पागलपन। एंड ऑफ कोर्स इफ़ द मल्टीट्यूड इज़ मैड, और अगर मल्टीट्यूड मीन्स मासेस, बहुत ज़्यादा लोग ही पागल हैं, द इंडिविजुअल कैरीज हिज ओन ग्रेन ऑफ इंसेनिटी अराउंड विद हिम। जब बहुत बड़ी लोगों जब बहुत बड़ी संख्या में लोग पागल हैं तो एक आम इंसान भी वही इंसेनिटी, वही पागल के पन के पीछे, उसके पैसे के पीछे इर्द गिर्द भागता रहता है। आई doubt if any man living hands out a pound note without a pang, and a real tremor if he hands out a 10 pound note। ये देखिए, मुझे लगता है